वाह क्या बात है, एकदम परफेक्ट ये चीज केक बन गया है। हार्ड लगने वाली ये चीज केक की रेसिपी हमने एकदम आसान तरीके से बनाई है। अगर ये केक की रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बाजार जैसे चीज केक का स्वाद आप घर पे ही ले पाएंगे। एकदम सॉफ्ट और क्रीमी ये चीज केक बन गया है। अंदर से भी देखिए ये परफेक्ट बेक हो गया है। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। सिर्फ एक बार अगर आप ये केक को खाओगे तो बाकी सभी केक की टेस्ट आप भूल जाओगे। इतना बढ़िया ये चीज केक बनता है। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चीज़ केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 9 इंच का स्प्रिंग फॉर्म केक टिन लिया है। अब इसे हम बटर लगा के लेते हैं। और चीज़ केक बनाने के लिए आपको ये इसी स्प्रिंग फॉर्म केक टिन का यूज़ करना है। ये देखिए ये केक टिन को हमने बटर लगा के लिया है। यहाँ पे पार्ले मैरी की बिस्किट्स मैंने लिए हैं और उनका पूरा एक पैकेट यहाँ पे लिया है। ये मैरी की बिस्किट की जगह पे आप दूसरा कौन सा भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ नमकीन बिस्किट्स का यूज मत कीजिए। अब इन बिस्किट्स को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इन बिस्किट्स को हम वैसे खाएंगे तो वो मीठे ही लगते हैं, लेकिन इन्हीं बिस्किट्स को हम मिक्सी में पीस के लेंगे तो उनकी पाउडर उतनी मीठी नहीं लगती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इन बिस्किट्स को अभी मिक्सी में पीसते टाइम आप इसमें 1 या फिर 2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। अब इन सभी बिस्किट्स को हम थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर में पीस के लेते हैं। ये देखिए बिस्किट्स को हमने थोड़ा कोर्स टेक्सचर में ही पीस के लिया है। अब बाउल में निकाल देते हैं। यहाँ पे ये 4 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर मैंने मेल्ट करके लिया है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें 3 चम्मच बटर डाल दिया है। मिक्स करके लेते हैं। इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे, उससे बटर सभी जगह पे अच्छे से लग जाता है। अब बचा हुआ ये 1 चम्मच बटर भी हम इसमें डाल देते हैं। वापस एक बार अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये मिक्सचर को हम हाथों से प्रेस करेंगे तो ये ऐसा बनना चाहिए। इसका मतलब है इसमें इनफ क्वांटिटी में बटर होना चाहिए। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब ये केक टिन में उसे डाल देते हैं। अब ये मिक्सचर को ये स्पून से ये केक टिन में एक जैसा स्प्रेड करके लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर को हमने अच्छे से स्प्रेड करके लिया है। अब ये मिक्सचर को हम हाथों से ही प्रेस करेंगे जिससे ये केक टिन को अच्छे से चिपक जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर को हमने अच्छे से प्रेस करके लिया है। अब ये मिक्सचर को सेट होने के लिए ये केक टिन को हम फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। यहाँ पे 250 ग्राम के 2 ब्लॉक्स यानी 500 ग्राम क्रीम चीज हमने लिया है। अब ये स्पैचुला का यूज करके हम ये क्रीम चीज को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये केक के लिए जो भी चीजें लगने वाली है वो रूम टेम्परेचर में ही होनी चाहिए। अब ये हैंड मिक्सर का यूज करके हम ये क्रीम चीज को एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बना के लेते हैं। हमने ये क्रीम चीज को लगभग 2 मिनट तक अच्छे से फेंट के लिया है और देखिए ये क्रीम चीज एकदम बढ़िया क्रीमी बन गया है। अब इसमें डालेंगे ये 1 कप सावर क्रीम। अब ये सावर क्रीम और क्रीम चीज को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। क्रीम चीज और सावर क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स करके लिया है। यहाँ पे 5 अंडे मैंने लिए हैं। इन्हें अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये मिक्सचर में डाल देते हैं और ये हैंड मिक्सर का यूज करके उनको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये 1 टीस्पून वैनिला एसेंस हम डाल देते हैं। इसको भी ये मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब इसमें डालेंगे ये 1 कप शक्कर और ये 1/4 कप मैदा। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। यहाँ पे ये एक ऑरेंज मैंने लिया है। अब उसका छिलका हम ग्रेट करके लेते हैं क्योंकि ये ऑरेंज जेस्ट का एकदम बढ़िया फ्लेवर ये चीज केक में आता है। अब ये स्पैचुला से हम अच्छे से मिक्स करके लेते हैं।
और उसी के साथ हमारा ये चीज़ केक का बैटर रेडी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी चीज़ केक कैसे बेक करना है वो हम देखेंगे। केक टिन को हमने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड करके उसे ये केक टिन के बाजू में से लगा देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। उसे क्या होता है, चीज़ केक का कलर बाजू में से चेंज नहीं होता है। एल्युमिनियम फॉइल को हमने ये केक टिन के बाजू में लगा दिया है। अब इसमें ये केक का बैटर डाल देते हैं। यहाँ पे ये एक बड़ा बेकिंग ट्रे मैंने लिया है और उसमें ये केक टिन रख दिया है। अब ये ट्रे में हम ये गर्म पानी डाल देते हैं। ये ट्रे में पानी डालने से क्या होता है, ये केक एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर पे अच्छे से बेक होता है। उससे ये केक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, यानी वो ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये केक को क्रैक्स भी बिल्कुल भी आते नहीं हैं। और ये सभी प्रोसेस को वाटर बाथ प्रोसेस ऐसे भी कहते हैं, जो कि ये चीज़ केक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये केक टिन को ये ट्रे के साथ अंदर रख देते हैं। यहाँ पे ये ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस पे मैंने प्रीहीट करके लिया है और ये चीज़ केक को एक 50 मिनट्स के लिए ये ओवन में हम बेक करके लेते हैं। 50 यानी 50 मिनट हो गए हैं। अब हम ओवन को बंद कर देते हैं और ये चीज़ केक को ये ओवन में 15 मिनट्स के लिए वैसे ही रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ये चीज़ केक बन के रेडी है। अब ये केक को ओवन में से निकाल लेते हैं। देखिए ये वाटर बाथ प्रोसेस से हमारी ये चीज़ केक को बिल्कुल भी क्रैक्स आए नहीं है और हमारा ये चीज़ केक एकदम अच्छे से भी बेक हो गया है। हमने ये केक टिन को ये ट्रे में से निकाल लिया है। अब ये एल्युमिनियम फॉइल भी निकाल लेते हैं। अब ये चीज़ केक को हम एक 30 मिनट्स के लिए ठंडा होने देते हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब ये केक टिन को हम ये प्लास्टिक रैप से कवर करके लेते हैं और ये चीज़ केक को हम फ्रिज में लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 5 घंटे हो गए हैं। हमने ये चीज़ केक को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और उसी के साथ ऊपर से ये प्लास्टिक रैप को भी निकाल दिया है। ये ऐसा चीज़ केक खाने में बढ़िया ही लगता है और मुझे ये ऐसा प्लेन चीज़ केक बहुत ही पसंद है। लेकिन ये चीज़ केक के ऊपर हम ये स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ केक के ऊपर ये स्ट्रॉबेरी क्रश का कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो ही ये स्ट्रॉबेरी क्रश ये केक के ऊपर डालिए। देखिए ये स्ट्रॉबेरी क्रश को हमने ये चीज़ केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके लिया है। अब ये केक टिन से हम ये केक को रिलीज करते हैं। वाह क्या बात है, एकदम परफेक्ट ये चीज़ केक बन गया है। और देखिए ये स्ट्रॉबेरी क्रश की वजह से ये केक को कितनी बढ़िया ग्लेज आ गई है। अब ये केक को हम कट करके लेते हैं। एकदम हार्ड लगने वाली ये चीज़ केक की रेसिपी हमने एकदम आसान तरीके से बनाई है। अगर ये केक की रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बाजार जैसे चीज़ केक का स्वाद आप घर पे ही ले सकेंगे। यम, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी ये चीज़ केक बन गया है। अंदर से भी देखिए ये परफेक्ट बेक हो गया है। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। सिर्फ एक बार अगर आप ये केक को खाओगे तो बाकी सभी केक की टेस्ट आप भूल जाओगे। इतना बढ़िया ये चीज़ केक बनता है।